नमस्कार, आप सबका स्वागत है डेली इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अनुराधा शर्मा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय अमेरिकी दौरे पर हैं और इस दौरे पर पीएम मोदी ने क्वाड देश के नेताओं के साथ बैठक की है, जिसमें बहुत से मुद्दों पर बातचीत की गई। शुक्रवार को व्हाइट हाउस में 2 बड़ी बैठकें हुई हैं और पहली बैठक अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन और पीएम नरेंद्र मोदी के साथ हुई और दूसरी बैठक क्वाड के सदस्य देशों अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत के बीच हुई, जिसमें देश के नेताओं ने कई अहम मुद्दों पर सहमति जताई है, जैसे कि कोविड-19 वैक्सीन, स्वच्छ ऊर्जा और अंतरिक्ष पर सहयोग। तो वहीं इस बैठक में क्वाड देश चीन की बढ़ती ताकत को चुनौती दे रहे हैं, जिसके बाद बैठक से यकीनन चीन को काफी तकलीफ भी हुई है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने जब से क्वाड का गठन किया है, तब से चीन बौखलाया हुआ है। यहाँ तक कि चीन ने ये भी कहा कि इस संगठन का विफल होना तय है। अफगानिस्तान में तालिबान की मदद को लेकर पहले ही चीन की आलोचना हो रही थी। तालिबान को साथ लेकर चीन पड़ोसी देश में अपनी ताकत बढ़ाने में लगा हुआ है, पर अब क्वाड देशों में चीन के खिलाफ रणनीति बनाने से चीन काफी परेशान है। चीन की परेशानी इसलिए बड़ी है क्योंकि क्वाड देश जिन मुद्दों पर सहमत हुए हैं, उनमें अधिकतर फैसले चीन के खिलाफ हैं, जैसे दक्षिण चीन सागर में चीन पर अंकुश लगना, हिंद महासागर में चीन के प्रभाव का कम होना, चीन की आक्रामक नीतियों से निपटना, व्यापारिक और आर्थिक हितों पर चोट, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक बनाना, हिंद प्रशांत क्षेत्र पर चीन के प्रभाव को कम करना, चीन के मुकाबले सदस्य देशों के व्यापारिक हितों पर नजर के साथ चीन की कंपनियों के तकनीकी वर्चस्व को चुनौती दी है, जिस पर चीन की भी प्रतिक्रिया आई है। चीन की तरफ से तंज के साथ साथ सलाह भी दी गई कि किसी संगठन को किसी तीसरे देश को निशाना नहीं बनाना चाहिए। इसके साथ ही चीन की तरफ से ये भी कहा गया कि भारत को पश्चिमी देशों के बिछाए जाल से बचना चाहिए। चीन के अलावा और मुद्दों पर भी क्वाड नेताओं ने बात की और अपने आर्थिक और पर्यावरणीय लचीलेपन को बढ़ाने के लिए छोटे द्वीप राज्यों, विशेष रूप से प्रशांत क्षेत्र में समर्थन के लिए आवाज उठाई। अक्टूबर में निर्यात फिर से शुरू करने की भारत की योजना का स्वागत करते हुए नेताओं ने दुनिया भर में टीकों के विस्तार के लिए कदम उठाए हैं, स्वच्छ ऊर्जा और अंतरिक्ष पर सहयोग करने और हर साल एक शिखर बैठक आयोजित करने पर सहमत हुए हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहें डेली इंडिया न्यूज।